हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, इंग्लिश कंप्लीट बैच का लेक्चर 6 है। जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें नाउन के बारे में, है ना। नाउन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ लिए थे। कलेक्टिव नाउन को हमको पढ़ना है भाई। कलेक्टिव नाउन जो है सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है सो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आता है। नाउन से यदि क्वेश्चन आता है तो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन दिया जाता है। कलेक्टिव नाउन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। हम आज पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, है ना। कलेक्टिव नाउन के बारे में देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ना, उसको हमको पढ़ना है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे नाउन, है ना। नाउन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। हम लोग जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं नाउन, है ना। और नाउन में पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन देखिए भाई, उस दिन पिछले हम लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है कि कोई भी चीज़ के ग्रुप का नाम जो अलग से दे दिया जाता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप का नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। ग्रुप के नाम को, जैसे हम मान लीजिए हम प्लेयर बोल रहे हैं, प्लेयर, है ना। तो प्लेयर क्या है? एक खिलाड़ी। लेकिन इसको क्या हम प्लेयर, देखिए प्लेयर कौन सा नाउन है? प्लेयर जो है सो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। प्लेयर का प्लेयर्स बना देंगे, प्लेयर का प्लेयर्स बना देंगे तो क्या ये कलेक्टिव नाउन बन गया? नहीं। देखिए, प्लेयर का प्लेयर्स बना देने से कलेक्टिव नाउन नहीं बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, क्या चीज़ है? इसी प्लेयर्स के ग्रुप को हम प्लेयर्स, जैसे प्लेयर्स मतलब क्या होता है? एक से अधिक खिलाड़ी, है ना। उसी एक से अधिक खिलाड़ी का नाम एक अलग से दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग टीम। क्या कहते हैं? टीम। जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन ये जो है सो ये कॉमन नाउन का ही प्लूरल हुआ, कॉमन नाउन का ही प्लूरल फॉर्म हुआ। समझ में आया? प्लेयर का प्लेयर्स कर देने से कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। देखिए, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप दिमाग लगाइए, यदि प्लेयर का प्लेयर्स कर देने से प्लूरल होता तो सभी कॉमन नाउन जो है सो कलेक्टिव नाउन हो जाते, है ना। सभी कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन हो जाते। वैसा नहीं है। देखिए, प्लेयर का जो है सो नाम अलग दे दिया, सभी प्लेयर का एक अलग नाम दे दिया, सभी प्लेयर का एक साथ नाम दे दिया, उसको कहते हैं हम लोग टीम। जैसे प्लेयर जो क्रिकेट के टीम में रहता है, 11 प्लेयर रहता है, कितना है? 11th रहता है। तो 11th प्लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ये टीम कहते हैं, एक टीम कहते हैं। समझ में आया? देखिए, तो कलेक्टिव नाउन क्या लिख सकते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम है। किसका नेम है जी? नेम ऑफ ग्रुप, है ना। देखिए, ग्रुप का नाम है, ग्रुप का नाम है। जैसे प्लेयर के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। एग्जांपल में क्या लिख देंगे? टीम। टीम हो गया। जूरी हो गया। जूरी किसको कहते हैं? जज के समूह को, जज के समूह को जूरी कहते हैं। बंच हो गया। बंच, बंच किसको कहते हैं? चाबियों के गुच्छे को। क्या? चाबियों के गुच्छे को हम लोग बंच कहते हैं, है ना। बेबी हो गया। बेबी, बेबी किसको कहते हैं? लड़कियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। तो देखो, लड़कियों का समूह, गर्ल मतलब होता है लड़की, और गर्ल्स मतलब लड़कियों। तो लड़कियों के समूह को हम लोग बेबी कहते हैं। वो एक अलग नाम दिया हुआ है। गर्ल्स कहेंगे तो क्या होगा? गर्ल्स कहेंगे तो हो जाएगा वो कॉमन नाउन का प्लूरल, है ना। कॉमन नाउन का प्लूरल। देखिए, अब एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, एक ग्रुप, क्या हम कहते हैं कि ग्रुप के नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। ग्रुप के एक अलग नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए, ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ किसका होगा? नाउन का ग्रुप होगा। नाउन मतलब क्या? नाम का ग्रुप होगा। कोई भी नाम का ही न ग्रुप होगा जी। जैसे खिलाड़ी बोले तो खिलाड़ी का या नाम है ना, वो एक तरह का नाम है ना। खिलाड़ी बोले तो खिलाड़ी क्या है? एक तरह का नाम है। तो नाम का ग्रुप, जो यहाँ नाउन आएगा, जो यहाँ नाउन आएगा सो नाउन कौन रहेगा? प्लूरल रहेगा। कौन सा नाउन रहेगा? प्लूरल नाउन रहेगा, है ना। प्लूरल नाउन कौन नाउन रहेगा? प्लूरल नाउन। देखिए, इससे क्या समझे आप? मैं समझाता हूँ, आप नहीं समझे हैं, मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, क्या चीज़? एक ग्रुप, तो ये लिख देते हैं। ग्रुप में क्या हम टीम लिख सकते हैं ना। ग्रुप मतलब क्या? टीम लिख सकते हैं। ये टीम ऑफ, देखो नाउन के जगह क्या दे देंगे? टीम किसको कहते हैं? टीम किसको कहते हैं? प्लेयर के समूह को। किसको? प्लेयर के समूह को। तो टीम ऑफ प्लेयर,
देखिए प्लेयर लिख दिए, क्या मेरा सही है? सही नहीं है, इसमें हमको प्लूरल इसको करना होगा। जब यस लगाएंगे तब प्लेयर्स होगा और तब सही होगा। देखिए टीम एक चीज़ से नहीं, एक से टीम नहीं बन सकता है। टीम बनने के लिए हमें ज़्यादा एक से अधिक खिलाड़ी की ज़रूरत है ना, एक से अधिक खिलाड़ी की ज़रूरत है तब टीम मेरा बनेगा। देखिए ये टीम ऑफ प्लेयर, इसको क्या, देखिए प्लेयर के लिए हम यहाँ ग्रुप नहीं लिख सकते हैं, ग्रुप लिख सकते हैं लेकिन ग्रुप अच्छा नहीं रहेगा। अच्छे करने के लिए इसका एक नाम दे दिया जिसको हम लोग टीम कहते हैं। देखिए ये ग्रुप का नाम ही है, यहाँ देखिए ये ग्रुप ऑफ प्लेयर नहीं कह सकते हम लोग, ये एग्जाम में गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। एक ग्रुप ही है लेकिन उसका एक अलग नाम है, क्या नाम है? टीम है। जैसे हम दूसरा लेते हैं, ये फ्लॉक ऑफ शीप। देखिए ये फ्लॉक ऑफ शीप, इसका मतलब क्या होता है? ये फ्लॉक ऑफ शीप मतलब होता है भेड़ों का समूह, भेड़ों का झुंड। क्या? भेड़ों का झुंड। देखिए ये फ्लॉक है, ये कलेक्टिव वर्ड है। ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और शिप जो है सो क्या है? नाउन है। तो शिप में शिप्स नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल नहीं है। देखिए भाई शिप का प्लूरल शिप ही होता है। इंग्लिश दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है। जैसे शिप हो गया, डियर हो गया, बैरक्स हो गया, सीरीज हो गया, सैल्मन हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है। जैसे यहाँ आया जो शिप, सो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? भाई प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप कभी एक चीज का नहीं हो सकता है, ग्रुप एक का नहीं हो सकता है। उसको होने के लिए एक से अधिक, तब एक से अधिक होगा शिप होगा। कौन शिप होगा? प्लूरल वाला शिप होगा, है ना। देखिए ये फ्लॉक ऑफ शिप, ए बंच ऑफ कीज, है ना, ये बंच ऑफ कीज, ये बेल ऑफ कॉटन। देखिए कॉटन किसको कहते हैं? ये क्या हो गया? ये बेल ऑफ कॉटन। कॉटन मतलब सूती वस्त्रों का गट्ठर, ये गट्ठर, बेल मतलब गट्ठर हो गया। सूती वस्त्रों का गट्ठर को क्या कहते हैं हम लोग? बेल कहते हैं। इसको एक वर्ड में बेल कहेंगे, है ना। ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, है ना, गैलेक्सी। ये हिप ऑफ रबीज, हिप ऑफ रबीज, देखो कूड़ा कचरा का ढेर को हम लोग हिप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप कहते हैं, है ना। देखिए ये फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाज़ों का बेड़ा हुआ। क्या हुआ? जहाज़ों का बेड़ा। देखो यहाँ जो है शिप, ये भेड़ वाला है, और यहाँ जो शिप है ये जहाज वाला है। तो इसमें यस लगता है, इसमें यस नहीं लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आता है? ये जैसे ये लिख देगा, उसके बाद कहेगा यहाँ खाली स्थान दे देगा, ठीक है। ये लिख के आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा, ऑफ लायंस। अब इसका बताइए इसका क्या होगा? ये पिछले लास्ट सीजीएल एग्जाम जो हुआ था उसके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये डैश ऑफ लायंस मतलब तो शेरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शेरों के समूह को हम लोग कहते हैं प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड, है ना, प्राइड कहते हैं। तो इसी प्रकार से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसका जो है सो पूरे पीडीएफ, ये हमें 10 एग्जाम्पल दिया हूँ, इसका पूरे पीडीएफ में केजीएक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन होइए और वहाँ से देखिएगा। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है केजीएक्स क्लासेस। क्या है? केजीएक्स क्लासेस। वहाँ आप जाइएगा, उसमें मैं टेलीग्राम में इस टॉपिक, इसको ये जो है ये कलेक्टिव वर्ड जो है सो उसमें मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग देखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो आए क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। केजीएक्स क्लासेस आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ प्रैक्टिस पेपर भी डालूंगा, जैसे टॉपिक वाइज। ये जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन जैसे खत्म हुए, वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का तीनों का प्रैक्टिस पेपर में वहाँ डालूंगा। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए मैं अब इससे आगे समझता हूँ, आगे का कहानी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इससे। देखिए मैं क्या, इसको समझ लीजिए सब, क्या कौन से जो नाउन है, कौन से जो नाउन है जो सिंगुलर से प्लूरल जो है सो सेम ही होता है। देखिए वो होता है क्या चीज़? शिप होता है। देखिए सिंगुलर
एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, और दूसरी तरफ प्लूरल, है ना, प्लूरल। देखिए शिप का शिप्स नहीं होता है, शिप का जो प्लूरल होता है सो क्या होता है, शिप ही होता है ना। डियर का हो गया, डियर का डियर ही होता है ना। बैरक्स का हो गया, बैरक्स का बैरक्स ही होता है ना। सीरीज हो गया, सीरीज का सीरीज ही होता है ना, सीरीज का सीरीज ही होता है। सैल्मन, सैल्मन हो गया, सैल्मन का सैल्मन ही होता है ना, सैल्मन का सैल्मन ही होता है। स्पीसीज हो गया, स्पीसीज का स्पीसीज ही होता है ना, स्पीसीज का स्पीसीज ही होता है। एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है। क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट का क्राफ्ट ही होता है। रोड क्रॉस होता है, क्रॉस रोड्स, इसका क्रॉस रोड का क्रॉस रोड्स ही होता है ना। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जैसे हो गया, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग ही होता है। देखिए ये सब जो है इसका सिंगुलर से प्लूरल उसका बनता है, लेकिन सेम ही रहता है। जैसे शिप का शिप ही हो गया, डियर का डियर ही हो गया, बैरक्स का बैरक्स ही हो गया, सीरीज का सीरीज ही हो गया, सैल्मन का सैल्मन ही हो गया, स्पीसीज का स्पीसीज ही हो गया, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही हुआ, क्राफ्ट का क्राफ्ट ही होगा, क्रॉस रोड का क्रॉस रोड्स ही होगा, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग ही होगा। इसका सिंगुलर से प्लूरल उसी प्रकार वही वर्ड सेम रहता है। देखिए अब आपको ये मान लीजिए इसका एग्जाम, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन यही सब आएगा, वो तो नॉर्मल वाला सब जानता है, लेकिन इसी से आएगा, इससे आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप कहिएगा कि सर जो कहीं मान लीजिए हम कहीं आप देखिएगा कि सेंटेंस में शिप लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझिएगा सिंगुलर है या प्लूरल है। ये देखिए मैं यदि लिखता हूँ यहाँ वन बॉय, वन बॉय, मान लीजिए बॉय लिखा, तो बताइए आप लोग सिंगुलर है या प्लूरल। बॉय लिखा है, आप लोग बताइए सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप लोग कहिएगा सर सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल बॉयज होता है ना, इसका प्लूरल बॉयज होता है। मैं लिखा शिप, शिप जो है सिंगुलर वाला है, और ये जो शिप है सो प्लूरल वाला है ना, ये जो शिप है प्लूरल वाला। उसके बाद मैं पूछता हूँ आप लोग से कि यस यहाँ जो शिप लिखे हैं सो कौन सा शिप है, सिंगुलर वाला शिप लिखे हैं या प्लूरल वाला शिप लिखे हैं। तो आप बताइएगा, आप लोग बोलिएगा कि सर ये नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं बताया गया। जब तक नहीं आपको बताया जाएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं इसको। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल ये सेम वर्ड ही होता है। इसीलिए यदि मेरा सेंटेंस में दिया हो और सब्जेक्ट के जगह हो और सब्जेक्ट के जगह हो, तो यदि जो इसके बाद वर्ब आया हो वो सिंगुलर हो तो ये जो शिप होगा सो सिंगुलर होगा। यदि वर्ब प्लूरल आया हो तो ये जो शिप होगा सो प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या समझे आप। यदि इसमें इज आया हो, क्या चीज़, शिप इज आया हो, तो आप लोग समझ जाइएगा शिप जो है सो सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि देखिए ईज जो है सो भाई वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और वर्ब जो आता है सो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब जो आता है सो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो इसमें सब्जेक्ट मान लीजिए शिप है, तो यदि ये सिंगुलर होगा तभी ना ये सिंगुलर आया भाई। ये जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी ईज जो है सो सिंगुलर आएगा, है ना। तो ईज यदि आया है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और यार आया होता तो ये प्लूरल हो जाता है ना। और एक दूसरी तरह से बताता हूँ, यदि लिखा हुआ है वन शिप, वन शिप, तो शिप जो लिखा हुआ है सो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यदि लिखा रहे 10 शिप, तो क्या हो जाएगा, 10 शिप जो है सो 10 शिप जो है सो प्लूरल होगा, है ना। जो 10 शिप जो है सो प्लूरल होगा। कर लीजिए कॉपी इसको। देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको हम समझते हैं। देखिए
है ना। देखिए मैंने लिखा ए फ्लॉक ऑफ शीप्स आर गोइंग टू द विलेज। दूसरा सेंटेंस लिखा ये फ्लॉक ऑफ शीप आर गोइंग टू द विलेज। तीसरा है ये फ्लॉक ऑफ शीप्स इज गोइंग टू द विलेज। और चौथा सेंटेंस है ये फ्लॉक ऑफ शीप इज गोइंग टू द विलेज। इस चारों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है ना, कौन सा सेंटेंस जो है सो ग्रामेटिकली सही है। देखिए ये हम लोग समझे थे कि यदि सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आता है, यदि सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन वाला आता है तो उसका जो है सो सबसे पहले हमको नाउन को देखना कि वो प्लूरल बनाया है कि नहीं बनाया, है ना, प्लूरल बनाया है कि नहीं बनाया। तो इसमें से देखिए हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि शिप का शिप्स नहीं होता है। क्या चीज़ जानते हैं? शिप का शिप्स नहीं होता है। तो देखिए शिप का शिप्स क्या है, इसको काट दीजिए। शिप का शिप्स क्या है, इसको काट दीजिए। दो मेरा ऑप्शन कट गया। अब दो में से हमको 50-50 खेलना है। देखिए यदि इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वर्ड एग्जाम में आता है तो आपको आसानी होगी सही करने में, क्योंकि जो है सो यदि एग्जाम में आता है तो सिर्फ का सिर्फ करके देगा। आपको जैसे ध्यान पड़े आप फटाफट काट दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, बी नंबर और डी नंबर। बी और डी में हमको देखना है। देखिए बी और डी में देखना है। तब इससे आगे क्या देखते हैं? देखिए शिप जो है सो प्लूरल यहाँ है, यहाँ भी प्लूरल है। देखिए क्यों प्लूरल है? क्योंकि ऑफ के बाद जो आता है, यदि कलेक्टिव वर्ड यहाँ लगा हुआ है तो मतलब समूह है, तो समूह है मतलब प्लूरल होगा, है ना, ये प्लूरल होगा। लेकिन जो देखिए ये क्या हो गया, यदि प्रीपोजिशन यहाँ है, प्रीपोजिशन के बाद जो होता है सो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था कब, जब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोग बोले थे कि ऑब्जेक्ट का यूज दो ही जगह होता है सेंटेंस में। कहाँ कहाँ होता है? एक होता है वर्ब के बाद और दूसरा होता है प्रीपोजिशन के बाद। देखिए वर्ब के बाद होता है और प्रीपोजिशन के बाद होता है। इसमें देखिए इसमें जो आया है सो क्या प्रीपोजिशन के बाद है। यदि प्रीपोजिशन के बाद आया है तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम लोग जो वर्ब लगाते हैं सो वर्ब किसको देखकर लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट को देखकर। तो हमको शिप को देखकर नहीं लगाना है, हमको सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें ये फ्लॉक। क्या है? ये फ्लॉक। और वर्ब से पहले जो होगा सो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? ये फ्लॉक। क्या है? ये फ्लॉक। तो ये फ्लॉक जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखिए ये फ्लॉक जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये फ्लॉक जो है सो सिंगुलर है। तो वर्ब जो आएगा सो क्या आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो आप कहिएगा कि सर जो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आएगा। तो देखिए ये फ्लॉक सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। लेकिन यहाँ जो आया है सो क्या आया? प्लूरल। तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो सही मेरा कौन सा होगा? सही मेरा डी होगा। कौन होगा? डी होगा, है ना। देखिए अब इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और दे रहा हूँ, आप बताइए कि डियर इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए आप कहिएगा ये हर्ड। देखिए यही कलेक्टिव नाउन वाला आया है ना। डियर का ये जो हर्ड है सो किसको दिखाता है? डियर के समूह को दिखाता है। तो देखिए डियर जो है सो प्लूरल है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं लगाता हूँ सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ये हर्ड है तो क्या आएगा? ये जाएगा। देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ आ रहा है और यहाँ यस भी लगाया गया है। तो ये सेंटेंस मेरा दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा गलत है। अब देखिए यहाँ क्या, हर समय हमेशा क्या ये सिंगुलर ही हो सकता है? नहीं, प्लूरल भी बन सकता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ टू टीम्स ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, है ना। क्या लिखा? ये सेंटेंस है। आप लोग बताइए टू टीम्स ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है। आप लोग बोलिएगा सर नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ऑफ लगा, ऑफ के बाद प्लेयर आया है। देखिए यहाँ यस लगेगा, यस लगेगा। क्यों यस लगेगा? क्योंकि टीम है। टीम एक प्लेयर से नहीं हो सकता है, एक प्लेयर से टीम नहीं हो सकता है। तो क्या है यहाँ? देखिए ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ से क्या है? प्लेयर है। क्या है? प्लेयर्स है ना। क्या है? प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स करना होगा हमको। प्लेयर था तो प्लेयर करना होगा, प्लेयर्स करना होगा। उसके बाद हम जो लगाते हैं सो किसके वजह से लगाते हैं?
ये जो लगाते हैं सो किसके वजह से लगाते हैं, वर्ब जो लगाते हैं सो किसको देखकर लगाते हैं, वर्ब जो लगाते हैं सो लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट को देखकर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, टू टीम्स है। टू टीम्स बताइए, इंग्लिश के दुनिया में एक को छोड़कर सभी जो होते हैं सो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एक को छोड़कर जितने भी संख्या में हो सब प्लूरल होते हैं। तो यहाँ देखिए टू टीम्स लिखा हुआ, टू टीम्स जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है, भाई आप लोग बोलिएगा कि प्लूरल है सर, क्या है, प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो वर्ब जो आएगा सो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल। तो ये जो है सो यहाँ क्या हो जाएगा, यार हो जाएगा, है ना, यार हो जाएगा, यार होगा तब मेरा सेंटेंस सही होगा, है ना, तब मेरा सेंटेंस सही होगा, है ना। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है सो कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप नाम है, क्या है, कलेक्टिव नाउन जो है सो क्या है, ग्रुप का नाम है ना, क्या है, ग्रुप का नाम है। अब ग्रुप का नाम हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइए कि कितने प्रकार से हम लोग ग्रुप को बना सकते हैं, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रुप में कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं, है ना। तो आप कहिएगा सर कि एक ग्रुप ऐसा होगा, एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे, हो सकता है ना। देखिए क्या हम लोग, देखिए आप कहिएगा कि एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। मान लेते हैं दो, ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक ग्रुप ऐसे हो सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक ग्रुप ऐसे हो सकता है जिसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे, है ना, एक ही प्रकार के लोग होंगे। देखिए ये है ना, अलग अलग तरह के लोग जिसमें रहते हैं उसको कहते हैं FCN। हम लोग क्या कहते हैं, FCN। इसका हो जाएगा फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। देखिए जिसमें एक ही तरह के लोग रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग ग्रुप कलेक्शन नाउन। क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना, क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने विचार पर काम करता है, जो अपने विचार पर काम करता है ना, जो अपने विचार पर काम करता है उसको कहते हैं थॉट कलेक्टिव नाउन। देखिए तीन प्रकार का हो सकता है कलेक्टिव नाउन। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा थॉट कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग बारीकी से एक एक करके समझते हैं, है ना, एक एक करके समझते हैं। फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, है ना, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। देखिए फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए मैं आपको एक ड्राइंग बना रहा हूँ, आप ड्राइंग में बताइएगा कि मेरा ड्राइंग कैसा है ना। मैं सीनरी का ड्राइंग बना रहा हूँ, किसका, सीनरी का। आप बताइएगा मेरा ड्राइंग कैसा है ना। मेरा जो है सो ड्राइंग कैसा है, ये मेरा सीनरी का ड्राइंग है। बताइए आप मेरा ड्राइंग कैसा है। तो आप बोलिएगा कि सर ये सीनरी थोड़ी ना है, ये तो पेड़ है। क्या है, पेड़ है। आप बोलिएगा ये तो सीनरी नहीं है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। तो सीनरी क्या होता है। तो चलिए मैं सीनरी, अच्छा सा सीनरी बना रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरा सीनरी कैसा है। देखिए यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। बताइए मेरा सीनरी कैसा है। तो आप बोलिएगा कि सर ये सीनरी नहीं, ये तो पहाड़ है। क्या है, ये तो पहाड़ है। तो पहाड़ है मेरा, तो फिर मैं चलिए अगला बनाता हूँ। ये पहाड़ है मेरा, तो अगला बनाता हूँ। देखिए अच्छा से झरना बना रहा हूँ। झरना में पानी भर देता हूँ, मछली, बड़ा बड़ा मछली। अब बताइए मेरा सीनरी कैसा है। फिर बोलिएगा आप सर ये सीनरी नहीं होता है। सीनरी क्या होता है, आप बनाइए जितना भी सीनरी क्या होता है आप बनाइए, जितना भी बनाए थे सबको एक साथ कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं। मैंने क्या क्या बनाया था, मैंने पेड़ बनाया था। पेड़ को एक साथ बनाइए, पेड़ को बना दिए। आप पहाड़ बनाए थे, पहाड़ को साथ में बनाइए, पहाड़ बना दिए। और आप जो है सो
सूर्य की रोशनी उधर से आ रही थी, उसको बना दीजिए। और इधर पक्षी उड़ रही है ना। बादल भरा एकदम घना घना है, बादल है सो भरा हुआ है। तो अब कह सकते हैं आप कि सर ये अब सीनरी बना। क्या बना? अब ये सीनरी बना। मैं सिर्फ एक पेड़ को लेकर कहूँ कि बताइए भाई क्या ये सीनरी है, आप बोलिएगा सीनरी नहीं है। क्योंकि नहीं है? क्योंकि एक चीज़ से सीनरी नहीं बना सीनरी जो होता है सो एक से अधिक प्रकार के चीज़ से बने होते हैं, है ना। एक से अधिक प्रकार के चीज़ से बने होते हैं। तो हम लोग वो क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं। वो थोड़ी नहीं एक समान है जो कहेंगे डायरेक्ट। मैं जाके किसी को कहूँगा कि भाई सीनरी का बताइए, सीनरी का जो है सो कितना बड़ा सीनरी होता है, सीनरी किस कलर का होता है, सीनरी का शेप क्या है, तो बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। तो भाई सुनिए, जिसको हम पढ़े थे कि जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम फील करते हैं उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट यहाँ जो आ रहा है सो कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक से अधिक में आ सकते हैं, एक से अधिक में आते हैं। तो ये जो है सो सीनरी जो है सो ट्रीट करता है कि कैसा ट्रीट करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा। कि कैसा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा। इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोएट्री हो गया, कटलरी हो गया, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है। और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। इनसे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बोले थे कि कलेक्टिव नाउन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब ये सीनरी मेरा बना क्योंकि इधर से पहाड़ है, उधर से सूर्य की रोशनी आ रही है, पेड़ है, ये झील है, क्या है ये देखो ऊपर में क्या है, बादल है, ये पक्षी उड़ रही है, तब ये मेरा सीनरी बना। इस सभी को मिला दिए तब मेरा सीनरी बना। मैं एक को लेकर कहता हूँ कि बताइए ये सीनरी है, तो नहीं, सीनरी नहीं है ना, सीनरी नहीं है। सीनरी समझ में आया? सीनरी क्या होता है? सीनरी कोई चीज़ नहीं है, हम लोग उसको सिर्फ फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं, अनुभव करते हैं। हम यदि आप पूछिएगा किसी से कि बताइए सीनरी का जो है सो कितना किलो का है, पूछिएगा आप सीनरी कितना किलो का है, बता सकता है? नहीं बता सकता है, क्योंकि वो उस तरह अस्तित्व में है ही नहीं। हम लोग फील करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या हो सकता है सो देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में क्या बताए? सीनरी। सीनरी जो है सो क्या, इसका सिंगुलर से प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। सीनरी हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर, जैसे मशीनरी, मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, है ना, ज्वेलरी हो गया, पोएट्री हो गया, पॉटरी हो गया, स्टेशनरी, स्टेशनरी हो गया, ग्रीनरी हो गया, ग्रीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, कटलरी हो गया, कटलरी हो गया। इसका प्लूरल नहीं बनता है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। और इससे एग्जाम में देखिए सीनरी का सीनरीज कर देगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स कर देगा, क्रॉकरी का क्रॉकरी कर देगा, क्रॉकरी का क्रॉकरीज कर देगा। तो ये गलत है। जैसे एग्जाम में इससे पूरा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कलेक्टिव नाउन से दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक वही जो कलेक्शन वाला और दूसरा क्या है, दूसरा कटलरी वाला, है ना, दूसरा कटलरी वाला है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए।